भारत सरकारका पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मन्त्री अजय मिश्र कैलालीको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 5 बेलाहामा रहेको श्री मा शक्ति स्वरूपा देवी आश्रममा आएका हुन्। स्वामी महाराज श्री गजेन्द्र भण्डारीले उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्नुभएको छ। भारत सरकारका पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मन्त्री अजय मिश्रलाई भजनी नगरपालिका मेयर केवल चौधरीले स्वागत गरेका हुन्। श्री मा शक्ति स्वरूपा देवी आश्रमका स्वामी महाराज श्री गजेन्द्र भण्डारी ज्यूको सभा अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा भजनी नगरपालिका प्रवक्ता तिनका वडा अध्यक्ष विक्रम चौधरीले स्वागत मन्तव्य गरेका थिए। भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा पर्ने गुलरिया घाटमा पक्की पुल निर्माणको पहलका लागि मिश्रलाई निमन्त्रणा गरिएको बुझिएको छ। भजनी नगरपालिका मेयर केवल चौधरी नेपाल भारत सीमामा पर्ने गुलरिया घाटमा पक्की पुल निर्माणका लागि दशकौंदेखि बजेट विनियोजित भए पनि हालसम्म पक्की पुल निर्माण कार्य सुचारू नभएकाले भारत सरकारसँग सहकार्य समन्वय र सहमति प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन पूर्व राज्य मन्त्री मिश्रलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। अवश्य पनि भारत र नेपालको रोटी र बेटी चल्दै हाम्रो प्राचीन कालदेखि नै सम्बन्ध एकदम मिठो छ, राम्रो छ, सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बितेको छ र भजनी नगरपालिकालाई मात्रै होइन हामी समग्र नेपाललाई यदि हेर्यौँ भने कहिलेकाहीँ यसो लाग्छ हाम्रो नेपाल र भारतको आवाजमा बहुत विकृति छ। हाम्रा प्रवक्ताले भने जस्तै कहिलेकाहीँ थोरै अलिअलि कुरामा पनि कभी कभी ऐसा होता है, मान लिया जाए सुरक्षाकर्मी जो होते हैं, सुरक्षाकर्मी के कारण से कभी नेपाल और कभी इंडिया में भी बहुत तकलीफ होते हैं। इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसमें कुछ ध्यान दिया जाए। और दूसरी बात, नेपाल और भारत की आवाजावत है, जो वैदेशिक व्यापार की बात है, इसमें जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक हम लोग का जो रोटी बेटी का है ये मुश्किल पड़ रहे हैं। इसलिए ये भी मैं अनुरोध करता हूँ। उक्त कार्यक्रममा पूर्व सांसद हरि श्रीपालीले मिश्रले पहल गरे 2-3 महिनामा पुल निर्माण कार्य सुरु हुने जिकिर गरे। यो प्रब्लमलाई हाम्रो गृह राज्य मन्त्रीजीले चाहनु भयो। हामीले केही ठुलो कुरा मागेका छैनौँ कि हामीले हामीले मागा क्या है कि एक पुल बना दीजिए यहाँ। म एकपल्ट सांसद भएको बेलामा मैले आफै पनि हाम्रो के अरे शेरबहादुरजीलाई लगेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा हामीले एउटा निवेदन दर्ता गर्यौँ र नेपाल सरकारले त्यसलाई ओके गर्यो। तर हाम्रो एउटा प्रब्लम के भन्दा कि इन्डियन गभर्नमेन्टले पनि यसलाई के गर्नुपर्छ, एप्रुभ गर्नुपर्छ र ओके गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा हो। त्यसकारण मलाई लाग्छ हाम्रो तिकुनिया र धनगढीको एउटा के अरे हाम्रो यो भजनीको मुख्य भनेको चाहिँ हाम्रो यो पुल जुन कुरा छ, गृह राज्य मन्त्रीले चाहनुभयो भने यो अगर गृह राज्य मंत्री जी अपने हृदय से इनको चाहेंगे तो मुझे लगता है ये 2-3 महीने में ये पुल बन जाएगा। तो भारत का और नेपाल का हम बात नहीं करेंगे कि धनगढ़ी का बात नहीं करेंगे, हम टीकापुर का बात भी नहीं करेंगे कि भजनी और तिकुनिया को बीच में हमने को कैसे रिलेशन, यहाँ का आर्थिक संबंध, यहाँ का सांस्कृतिक संबंध, यहाँ का व्यापारिक संबंध, यो सम्बन्ध भनेको अहिलेको सम्बन्ध होइन। यो नेपाल सरकारका पूर्व राज्य मन्त्री मोहन सिंह राठौरले भन्नुभयो, दैनिकी सानातिना समस्या पूरा गर्न र सीमा नाकासँग जोडिएका सम्बन्धका कारण पनि पुल निर्माण गर्न पूर्व राज्य मन्त्री मिश्रलाई अनुरोध गरे। यो सिमानासँग जोडिएको, खुला सिमानासँग जोडिएको हाम्रो सम्बन्ध भएको हुनाले पनि अलिक विशेष रूपमा व्यावहारिक रूपमा दैनिक जीवनमा पर्ने सानातिना समस्याहरूलाई पनि सल्टाउनको लागि विशेष गरी जोडिएको प्रतिनिधिको रूपमा मलाई लाग्छ उहाँ यो विषयमा पर्याप्त उहाँलाई जानकारी पनि छ। त्यसले गर्दा हामीले धेरै दोहोऱ्याएर भन्ने भन्दा पनि चाहे विकासका सम्बन्धहरू हुन्, चाहे सामाजिक सम्बन्धहरू हुन्, चाहे सीमा क्षेत्रमा हुने सानातिना समस्याका कुराहरू त्यसमा पर्याप्त रूपमा ध्यान जानेछ। माननीय मन्त्रीज्यूको र उहाँसँग सुन्दै आउनुभएका टिमका आदरणीय साथीहरू, हाम्रो सम्बन्ध भनेको भनिरहनु पर्दैन, शब्दमा भनिरहनु पर्दैन। हाम्रो चाहिँ पौराणिक सम्बन्ध पनि हो, परम्परागत सम्बन्ध पनि हो, सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि हो, हिन्दू राष्ट्रको सम्बन्ध पनि हो। त्यसो भन्नाले हाम्रो सम्बन्ध जुन घनिष्ठता छ यसमा निरन्तर यो यात्राले अझ उचाइ दिनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त रहेको छु। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकारका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरीले यसो भन्नुभयो, जतिखेर उहाँ जित्नु भएको थियो, मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जतिखेर म जितेको थिएँ, म मन्त्री थिएँ, भेट भएन। हारेको बेलामै भेट। अब त्यही पनि खुसी कुरा के हो भने हार के बाद ही जीत है। हम लोग घबराने की बात नहीं है।
अभी काम करना है, बहुत कुछ करना है। म तपाईको जतिखेर रञ्जित रे एम्बेसडर थिए, म मन्त्री पनि थिएँ, स्वास्थ्य मन्त्री। त्यो बेलामा आफै उहाँसँग एउटा कार्यक्रममा भेट भयो। मैले भने, उहाँले अनुरोध गरे कि यो पुल हाम्रो जुन यो पुल गुलरिया पुल छ यो बनाउनु पर्छ भन्ने कुराको बारेमा मैले अनुरोध गरेँ। त्यो बेला राम्रो थियो उहाँसँग मेरो रञ्जित रे महामहेन्द्र राजदूतसँग। उहाँले के भन्नुभयो भने बनाउँछु, समस्या एउटा के भएको छ भने आधा तपाईँको नदी इन्डियामा छ, आधा छ नेपालमा। अब आधा नेपालमा छ भने या त जस्तै इन्डियाले बनायो भने नेपालबाट स्वीकृति भइहाल्छ, तर नेपालले बनाउने बेलामा तपाईँको इन्डियाले स्वीकृति दिएन भने बन्दैन। सबभन्दा अप्ठ्यारो मुख्य कुरा टेक्निकल कुरा के हो भने दुई देशको यो जुन सिमानाको कारणले गर्दाखेरि लेट भएको हो। नत्र 4 पिलरको पुल त हामी पनि बनाउन सक्छ, नेपालले पनि बनाउन सक्छ। तर दुर्भाग्य के हो भने जबसम्म भारत सरकारले तपाईँको यो सहयोग गर्दैन, यसबारे स्वीकृति दिँदैन केन्द्रीय तहबाट, तबसम्म तपाईँको गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा के हो भने हाम्रो आदरणीय मन्त्रीसँग अनुरोध के छ भने कि नेपाल के तरफ से तो हम लोग अपने तरफ से प्रयास करें। अभी कुछ दिन के बाद में, अब 4 दिन के बाद में परराष्ट्र मंत्री जी आ रही हैं, उनसे हम फिर बात करेंगे, वो करेंगे वहाँ भी। लेकिन क्या है कि जब तक आप तैयार नहीं होंगे तब तक कुछ होने वाला, क्योंकि हम लोग प्रयास करके थक गए। 10 बरस, 15 बरस, 20 बरस भी हो गया। इसलिए जो है आप तैयार हैं। कुछ दिन पहले मैं आपसे मुलाकात करने के लिए गया था, आशीष जी यहाँ पर हैं और फिर मित्रों से मेरे मुलाकात हुई। संजोग साहब दिल्ली चले गए। मेरी कहना क्या है कि आपसे मुलाकात करके उसके बाद में आपके लीडरशिप में हम लोग दिल्ली चलें और जो ये मंत्रालय का जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट वाले से हम लोगों का मुलाकात कर प्रेशर दबाव दें। दो देश का, जैसे कि आपका अपना देश का आप लीडरशिप आप लीजिए और इधर का लीडरशिप हम लोग यहाँ पर सर्वदलीय हिसाब से हम लोग यहाँ से जाएंगे। और यदि हम लोग प्रेशर दबाव देंगे तो हमें लगता है कि 4 पिलर का पुल ज़्यादा पैसा लगने वाला नहीं, ज़्यादा नेपाली 12-15 करोड़ में तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको भी लीडरशिप लेना पड़ेगा, हम लोग भी जाएंगे तो ये काम सफल होगा। और अंतिम में वही तो हम बता दिए कि जब आप जीते थे और आप सांसद थे और मंत्री थे तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, हम भी हार गए, आप भी हार गए तो मुलाकात हुई, लेकिन कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है। हम लोग अभी इसी को जोड़कर फिर आगे बढ़ाना है, डेवलपमेंट का काम करना है। और बहुत वर्षों के बाद में मैं तिकुनिया गया था, तिकुनिया जाते वक्त में रास्ता बहुत खराब है, देखिए तो वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 4 लाइन का रास्ता यहाँ बना रहे हैं। और हम लोगों का एक टारगेट क्या है कि अभी प्लेन चलने लगी ये टीकापुर से, हम लोगों का सभी के प्रयास से टीकापुर से प्लेन चलने लगी। अब हम लोगों का कॉरिडोर क्या बनाना है कि डायरेक्ट आपका जुमला हुमला से लेकर सुर्खेत से लेकर डायरेक्ट कॉरिडोर आपका तिकोनिया होते हुए निघासन होते हुए डायरेक्ट दिल्ली का कॉरिडोर बनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन जो होगा डायरेक्ट आपका मतलब पहाड़ों से लेकर जड़ी बूटी से उधर जाएगा, उधर ट्रांसपोर्टेशन इधर आएगा, ये होगा। और दूसरी बात, ये जो रास्ता बन जाएगी, ये पुल बन जाएगी तो यहाँ से कॉरिडोर हम सर्वे करवा चुके हैं आपका खनिया ताल से डायरेक्ट आपका मतलब वहाँ ड्यूटी और डायरेक्ट मतलब आपका असम में होते हुए उधर का कनेक्टिविटी मिलेगा। दो यदि रास्ता बन गया तो समझिए यहाँ का जनता का और आप लोगों का, इंडिया का भी डेवलपमेंट एकदम हाई होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसमें आप भी तैयार होइए, हम लोग तैयार होंगे। हम आशीष जी लगा के बहुत से आदमी को तैयार कर चुके हैं, आप ही के कार्यकर्ता है, तैयार कर चुके हैं। हम लोग आप जाएंगे, दबाव देंगे, कब टाइम देंगे आप खबर कीजिएगा। हम लोग यहाँ से अब सर्वदलीय हिसाब से हम लोग जाएंगे। उक्त कार्यक्रममा भारत सरकारका पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मन्त्री अजय मिश्र टेनी महाराजले भन्नुभयो, नेपाल भारत सिमानामा रहेको गुलरिया घाटमा पुल निर्माण पहलका लागि आफू सकारात्मक भएको र भारत सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा जान तयार रहेको बताउनुभयो। भारत और नेपाल का संबंध बहुत पौराणिक संबंध है और उस समय का ये संबंध है जब देश की राजनीतिक और भौगोलिक सीमाएं नहीं होती थी, सांस्कृतिक सीमाएं होती थी। और सांस्कृतिक रूप से ये दोनों देश एक दूसरे के बहुत करीब थे। हमारा रहना सहना, खाना पीना
हमारा पूजा पाठ का तरीका, हमारे धर्म, संस्कृति और परंपराएं बहुत मिलती जुलती है, एक ही जैसी है। कई बार हम सब लोग देखते हैं कि ये भी चर्चा होती है, ऐतिहासिक तथ्य है कि भगवान राम का ससुराल नेपाल में है। ऐसे करके जो हमारे सभी वक्ताओं ने बार बार में कहा कि नेपाल और भारत का रोटी बेटी का संबंध है, इसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये वास्तव में है। हम लोग सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, धार्मिक रूप से एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं कि हम अलग देश के लोग हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को लगता है हम सब एक हैं। उस नाते आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर बहुत स्वागत किया, मैं उसके लिए आप सबका अपने देश की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद और आभार देता हूँ। हमारे ये संबंध इस तरह के संबंध हैं जिसमें औपचारिकता नहीं है, और यही कारण है कि हमारे सभी वक्ताओं ने बहुत खुल करके अपनी बात को रखा है, चाहे वो पूर्व सांसद जी हो, आदरणीय मंत्री जी हो या हमारे मेयर साहब हो, सब लोगों ने अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखा है। वास्तव में हमारे संबंध और मजबूत हो और प्रगाढ़, इन संबंधों में समरसता आए और हमारे दोनों देश खूब आगे बढ़ें और देश के लोगों, दोनों देशों के रहने वाले लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, ये हम सबका प्रयास होना ही चाहिए। और उस दृष्टि से जो सड़क और पुल की बात आपने की है, वो वास्तव में जरूरी है, वो जरूरी भी है और उसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। अभी हमने अपने गृह मंत्रालय से ही, जिस समय मैं मंत्री था, उस समय में ही हम लोगों ने एक बॉर्डर रोड पास किया यहाँ से, वो राष्ट्रीय राजमार्ग बनने जा रहा है और वो राष्ट्रीय राजमार्ग आपके बेला परसुआ से होते हुए, गुलरिया होते हुए, बनवीरपुर से निकल करके तिकुनिया से बहराइच, गोंडा से गोरखपुर तक जाएगा। ये राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार बनाने जा रही है, इसकी स्वीकृति भी हो चुकी है और भूमि अधिग्रहण का काम भी प्रारंभ हो गया। दूसरा, पुलों की कई जगहों पर आवश्यकता है, उस दृष्टि से हमारे पक्के पुल चंदन चौकी में एक स्वीकृत हो गया है, दूसरा बेला परसुआ में स्वीकृत हो गया है। अभी जो गुलरिया का पुल है उसके विषय में माननीय मंत्री जी ने कहा है, हम दोनों लोग मिलकर के प्रयास करेंगे और जब भी वो चाहेंगे तो मैं दिल्ली चल करके उनके साथ अपने विदेश मंत्री, परराष्ट्र मंत्री और गृह मंत्री दोनों लोगों से बात कराऊंगा और हम लोग मिलजुल करके कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी ये पुल भी बन जाएगा। और ये पुल और सड़क, जैसे हम जानते हैं कि हमारा ये भारत का भी ग्रामीण क्षेत्र है, आपका भी ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर वास्तव में शिक्षा के लिए भी, व्यापार के लिए भी ऐसी सुविधाएं होना जरूरी है। हमारी कोशिश लगातार है कि यहाँ से ज़्यादा विद्यार्थी भारत में आए, उनको शिक्षा वहाँ पर मिलने का पूरा अवसर मिले। उसके लिए भी हमारी कोशिश है कि ऐसे विद्यार्थी जो नेपाल के मेधावी छात्र हैं, वो कैसी भी पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको भारत सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाए और उनको छात्रवृत्ति दे करके अच्छी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए, ऐसे प्रयास भी मैं करूँगा। दूसरा, एक अभी मेयर साहब ने बताया, दोनों तरफ के नागरिकों को पुलिस के कारण कई बार समस्याएं होती हैं। ये बात सही है। हम लोगों ने 2021 में एक बैठक की थी भैरवा में, जिसमें नेपाल के भी सांसद कुछ आए थे और भारत के सांसद भी आए। मैं भी उस सभा में मैं भी गया था एक सांसद की हैसियत से।
वहाँ पर मैंने एक सुझाव रखा था, ये बात वहाँ पर भी आई थी। वहाँ मैंने एक सुझाव रखा था कि सीमा से 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर उधर एक 20 किलोमीटर का बफर जोन बनाया जाए, जिसमें 10 किलोमीटर के इधर तो नेपाल का ही पुलिस का वो रहेगा क्षेत्र, उधर भारत की पुलिस का, लेकिन ये जो 10-10 किलोमीटर जोड़ करके एक बफर जोन बनाए, इसमें दोनों देशों की पुलिस संयुक्त रूप से गश्त करे, तो निश्चित रूप से 10 किलोमीटर के अंदर के लोगों को वो पहचानते होंगे, उधर वालों को वो पहचानते होंगे, तो किसी तरह की कठिनाई नहीं आएगी। ये भी एक मेरी कोशिश है। मैं अपने क्षेत्र से सांसद भी रहा हूँ, विधायक भी रहा हूँ, और उस दृष्टि से मैं निरंतर कोशिश भी कर रहा हूँ कि हमारे देशों के बीच में जो जो कठिनाइयाँ हैं, जिनके कारण हमारे संबंध अच्छे हों, समरसता हमारे बीच में बढ़े, हमारे संबंधों में प्रगाढ़ता आए और हमारा सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षिक उत्थान हो। आर्थिक स्थिति के लिए, व्यापारिक स्थिति के लिए जो भी आवश्यक प्रयास है वो भी हम लोग करेंगे, और सड़क पुल के लिए भी कोशिश होगी। साथ ही साथ आपके मंत्री जी, सांसद जी, इन लोगों के साथ में मिलकर के अपनी सरकार से भी बात करूंगा, और जो कठिनाइयां आएंगी उनको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। आप सब लोगों ने आज मुझे जिस तरह से यहाँ पर प्यार दिया, जिस तरह से आपने सम्मान दिया, मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि मैं अपने मित्र राष्ट्र नेपाल में हूँ। मुझे यही लगा रहा है कि मैं भारत में हूँ और आप सब लोग मेरे भाई हैं। उसी दृष्टि से मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। भजनी नगरपालिकाको सहयोग र श्री माँ शक्ति स्वरूपा देवी आश्रमको आयोजनामा उक्त कार्यक्रम भएको हो। भजनी नगरपालिका उपप्रमुख राजु तिरुवा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीलम कुमार नेउपाने, नेपाल सरकारका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरी, नेपाल सरकारका पूर्व राज्य मन्त्री मोहन सिंह ठाकुर र पूर्व संविधान सभा सदस्य हरि सिरपाइली, विभिन्न वडाका वडा अध्यक्ष, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, राजनीतिकर्मी र पत्रकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको समापन गर्दै श्री माँ शक्ति स्वरूपा देवी आश्रमका स्वामी महाराज श्री गजेन्द्र भण्डारीज्यूले यसो भन्नुभयो। अग्रजज्यू, आज यो शक्ति स्वरूपा देवी आश्रममा मित्र राष्ट्र भारतबाट पाल्नुभएका गृह राज्य मन्त्रीजी, यो माँको शक्तिले हो, मेरो कारणले होइन। जे हुन्छ संसारमा माले दिए मात्र हुन्छ, मान्छेले गरेर केही पनि हुन्न। कैयौँ पटक हामीले भेट्न चाह्यौँ तर भेट भएन। मलाई आदरणीय गृह राज्य मन्त्रीजीले दिल्लीमा काठमाडौँबाट गएर त्यहाँ एयरपोर्टमा आफ्नो चाहिँ साना सहित बाई इज्जतले उहाँले मलाई सम्मान पनि गरिबक्सनु भएको थियो। म त्यसप्रति उहाँलाई अझै पनि एकदम नमन गर्छु र भगवती शक्ति स्वरूपाले सदा सबको रक्षा गरून्, कल्याण गरून्। अझै पनि सबैलाई म हार्दिक माँको कृपाले, माँको शक्तिले सबैको उच्च शक्ति प्रदान रहोस्। यो कार्यक्रममा आफ्नो सम्पूर्ण समय मिलाएर पाल्नु भएकोमा फेरि पनि केन्द्रीय गृह राज्य मन्त्रीज्यूलाई म हृदयबाट नमन गर्दै मेरा दुई शब्द यही